हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ के लिए। ये टेस्ट नंबर 2 रहेगा और टेस्ट नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2 हिंदी का टेस्ट इन्होंने डिज़ाइन किया है। आइए इनको कर लेते हैं, 60 क्वेश्चन ही रहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा है। 10-10 क्वेश्चन रहते हैं ना, 6 टॉपिक रहते हैं और हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आपको लगातार यहाँ पे पर्यायवाची के मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा है अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए ये जो अमृत शब्द लिखा है इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो हम लोग पढ़ते हैं, ना मरा हुआ, है ना, ना मरा हुआ या फिर ना मरने वाला। और दूसरा इसका अर्थ है रस भी होता है, इसके और भी अर्थ होते हैं। देवता भी इसको बोला जाता है अमृत को। अमृत को हनी नेक्टर भी बोलते हैं ना, नेक्टर या फिर हनी ड्यू बोल लीजिए। तो ये सारे मतलब हैं। जैसे यहाँ पे सुधा लिखा हुआ है, पीयूष लिखा हुआ है, अमी लिखा हुआ है, ये पर्यायवाची शब्द हैं अमृत के। जबकि यहाँ पे जो अनल लिखा हुआ है, अनल पर्यायवाची शब्द होता है। अनल का मतलब क्या होता है? आग। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा था तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। आरंभ ये तो ईजी है, सूत्रपात करना आरंभ होता है। उपक्रम ये भी आरंभ होता है। श्री गणेश करना भी आरंभ होता है। अर्वाचीन मतलब ये तो मॉडर्न का पर्यायवाची है ना, यानी ये मॉडर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधुनिक, है ना। ये आधुनिक का पर्यायवाची है, ठीक है, ना कि आरंभ का। डी ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। तीसरा प्रश्न बताइए, यहाँ पे उदास का पर्यायवाची बताइए। उदास यानी खिन्न उदास होता है। अवसन्न यानी उदास होता है। मिलान ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ठीक है। अवसन्न हुआ, मिलान हुआ, ये उदास के पर्यायवाची हैं। जबकि ये जो विरक्त है, विरक्त उदास का ना होके उदासीन का होता है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीपी से सारों यारों में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न में गंगा का पर्यायवाची बताइए। गंगा, बहुत सारे पर्यायवाची पढ़ते हैं हम लोग गंगा के। यहाँ पे करेक्ट पर्यायवाची शब्द जो है गंगा का वो है सुरधुनी, ठीक है। सुरधुनी ये गंगा का पर्यायवाची है। जबकि ये पैस्वनी लिखा है, तरणी लिखा हुआ है, तरंगवती लिखा हुआ है, ये नदी के पर्यायवाची हैं। ये रिवर के यहाँ पे ये पर्यायवाची होते हैं, ना कि गंगा नदी के, ठीक है, ना कि गंगा के। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी हो गया। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची, यहाँ पे दूध का पर्यायवाची बताइए। क्षीर क्या होता है? क्षीर को ही दूध बोला जाता है, ठीक है। हवी, हवी को क्या बोला जाता है? हवी मतलब घी होता है। नीर मतलब हम लोग समझते हैं ये जल होता है। और सुरभि, सुरभि ये गाय का पर्यायवाची होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ये ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट कीजिए, प्रेम का पर्यायवाची बताइए। प्रेम का पर्यायवाची देखिए, राग, आसान है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुताप, रज, पुनीत, इनकी अलग अलग पर्यायवाची हैं। जैसे अनुताप का पछतावा, रज का पर्यायवाची पराग होता है, पुनीत का एक पर्यायवाची शब्द पवित्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, प्रेम का पर्यायवाची। सातवां यहाँ पे पूछा है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। देखिए, भगनी शब्द हुआ, अग्रजा शब्द हुआ और बांधवी शब्द हुआ, ये सिस्टर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है। जबकि यहाँ पे भिन्न जो है, अलग जो है, वो बिंदु है। बिंदु यहाँ पे वाटर ड्रॉप, यानी ये जो जल बिंदु होते हैं, जल कण होते हैं, इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। आठवां देखिए, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बाकी से भिन्न बताना है। तो देख लीजिए, किसी एक शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द होंगे, एक अलग लिखा होगा। जैसे यहाँ पे सुमन लिखा हुआ है, प्रसून लिखा हुआ है, किसलय लिखा हुआ है। सुमन का मतलब फ्लावर, फूल होता है। प्रसून का मतलब भी फ्लावर होता है। पोहप, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है, पोहप मतलब भी फूल होता है। जबकि किसलय ये अंकुर होता है, ठीक है, अंकुर। तो यही सबसे अलग है। नमा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है। देखिए, तीर का सर से यहाँ पे मिलाना है, बिजली का सहायक है। सहायक क्या होता है? ये बाण होता है ना, बाण होता है या फिर तीर होता है। जबकि इसके सामने बिजली लिखा हुआ है, तो ये पेयर गलत है। बाकी सब सही है। बोहरा को हम लोग चंचरी पढ़ते हैं। प्रकृति स्वभाव ठीक है, और तीर सर ये भी सही है। ये अलग मैच है, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए, ये पर्यायवाची का लास्ट क्वेश्चन होगा। 10-10 क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है ना क्वेश्चन। राजा को महीपति बोलते हैं, ठीक है। रात्रि ये तमिश्रा लिखा है, ये भी ठीक है। यमुना रवि सुता, ये भी ठीक है। यहाँ पे मूर्ख के आगे याचक लिखा हुआ है, जबकि याचक का मतलब भिखारी होता है, ठीक है, भिखारी, मूर्ख नहीं होता है। 2 शब्द अलग अलग हैं, भिखारी अलग चीज़ है, मूर्ख अलग है। डी ऑप्शन सही है।
11वां देखिए, यहाँ पे तत्सम शब्द आपको, अब तत्सम और तद्भव 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तत्सम का मतलब होता है कि जो शब्द संस्कृत से जुड़े हुए हैं, और तद्भव का मतलब है कि जो आज के चलन में यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे अर्पण शब्द है, अंक है, आशा है और आंसू है। तो आंसू को हम लोग इजीली यहाँ पे पकड़ सकते हैं, हम लोग अश्रु पढ़ते हैं, है ना, अश्रु पढ़ते हैं। तो अश्रु जो शब्द है ये तत्सम है, ये तत्सम है। जबकि आंसू जो शब्द है ये आंसू शब्द क्या हुआ, तद्भव हुआ ना, तद्भव हुआ। तो यहाँ पे तद्भव शब्द ही बताना था, सी ऑप्शन सही है। बाकी सब तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। अगर आप अर्पण का तद्भव जानना चाहते हैं तो इसका अर्पण ऐसे लिखते हैं, और अंक का यहाँ पे तद्भव जो होता है वो आँख होता है, ठीक है, और आशा का आस होता है। ये जो रेड यहाँ पे कलर से लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द लिखे हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। आप, उलूक, इच्छु और उच्च, इन सब क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यानपूर्वक किया कीजिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्कोरिंग ये पेपर होता है। आप 55 मार्क्स जो है ना आउट ऑफ 60 ईजीली ला सकते हैं, क्योंकि 50 मार्क्स तो आप बहुत आराम से ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 50 से 55 पे जाने के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल माइन्यूट जो गलती होती हैं उनसे बचना है आपको। 1 घंटे का समय होता है, अच्छा खासा समय होता है। पेपर आप बहुत आराम से भी करेंगे ना तो 30 मिनट में पेपर हो जाएगा। तो बाकी जो 30 मिनट है उसका क्या करोगे। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे हड़बड़ाहट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जिसमें भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है या फिर मुझे कन्फ्यूजन है, तो उसको ठीक ठाक समय दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव पूछा था, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उलूक, इच्छु, उच्च, ये तो पढ़ने में ही तत्सम लग रहे हैं ना, इनके तद्भव जान लीजिए। इनके उलूक का जो तद्भव होता है वो उल्लू होता है, ये उल्लू हो जाएगा। उच्च का क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, ये ऊंचा हो जाएगा। और इच्छु का ईक हो जाएगा, तद्भव। चलिए 13वां देखिए, निम्नलिखित तद्भव, यहाँ पे क्या है, तद्भव और तत्सम शब्दों में सही सुमेलित, यहाँ पे पेयर बताना है। देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं ये तद्भव शब्द लिखे हैं, और इनके राइट में जो इन्हीं के तत्सम लिखे हैं। अब इसमें से बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे ओला जो तद्भव शब्द लिखा है इसका तत्सम होता है उपल, ना कि ओलस। तो पहला भी गलत हो गया, इसका करेक्ट आंसर क्या है, उपल। काज यहाँ पे ये तत्सम शब्द है, उसके राइट में जो लिखा है वो तद्भव लिखा हुआ है। तो काज का काज खुद तत्सम है, तो इसका जो तद्भव है वो कार होता है, कृत नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। खरीदना तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है क्रयण होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्रयण होता है, क्रय नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। खाना का जो खाना ये तद्भव शब्द लिखा है इसका तत्सम खादन है, ये करेक्ट पेयर है जो यहाँ पे सही इसका मिलान है। ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को और अच्छे से सीख लेना। 14वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, पेयर बताना है, यहाँ पे गलत पेयर बताना है। चरित, ये वही चीज़ है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में तत्भव लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में तत्सम लिखा हुआ है, ठीक है। तो चरित का तत्सम चरित्र सही है, छाता का तत्सम छत्रक सही है, और छोटा का यहाँ पे तत्सम क्षुद्र भी सही है। जबकि चकवा का जो तत्सम होता है वो चक्रवात होता है, ना कि चक्र होता है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये गलत मैच था। 15वां देखिए, धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा। धुन का मतलब क्या होता है, धुन का मतलब साउंड है ना, ध्वनि हो जाएगा, बी ऑप्शन। तत्सम पूछा है, ध्वनि शब्द जो है ये तत्सम है, धुन शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। चलिए 16 देखिए, यहाँ पे पेयर बताइए। बारात का तत्सम बरयात्रा, ठीक है, बारात का तत्सम बरयात्रा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो बताया जा रहा है वो सब कुछ सही हो, क्योंकि मैं तो सॉल्यूशन से देख के पढ़ा रहा हूँ ना, तो सॉल्यूशन में गलत हो सकता है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो इसको आप लोग वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। बत्ती का जो यहाँ पे बत्ती का तत्सम वर्तिका होता है, बत्ती का गलत लिखा हुआ है। बीत का तत्सम व्यतीत होता है, यहाँ पे व्यती गलत लिखा हुआ है, मैं साइड में लिख दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बीघा का जो तत्सम होता है विग्रह लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सही बताना था यहाँ पे, ठीक। चलिए 17वां देखिए, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। बाघ हुआ, बनिया तो ये तद्भव हुआ। बादल, बादल बताइए, बादल तद्भव हुआ। और बाघ ये भी तद्भव हुआ, तत्सम शब्द यहाँ पे बापी है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। तो इनके भी तत्सम शब्द जान लीजिए। बाघ का तत्सम क्या होता है, वाटिका होता है ना। और बनिया का तत्सम बणिक होता है, यहाँ पे मैं बणिक लिख दे रहा हूँ। और बादल का तत्सम बारिद होता है,
ठीक है। चलिए 18 देखिए, तद्भव शब्द बताइए। पाप शब्द जो है ये तद्भव लिखा हुआ है, इसका तत्सम हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका तत्सम हम लोग पातक पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो पवन लिखा हुआ है, पक्ष लिखा हुआ है और नकुल लिखा हुआ है, ये तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पे पवन का तद्भव जानना बहुत ज़रूरी है। बताइए, पौन होता है, ठीक है, पौन। पक्ष का यहाँ पे पाक होता है, ये तद्भव शब्द है, पौन हुआ, पाक हुआ। और नकुल का जो तद्भव होता है वो नेवला होता है, ठीक है, नेवला। चलिए 19 कीजिए, कहाँ गया, इस तरफ है, मैच कराइए। बौना का तत्सम बौपन तो नहीं होता है, बामन पढ़ते हैं हम लोग, है ना, बामन पढ़ते हैं, तो ये गलत हो गया। भभूत का यहाँ पे विभूति होता है, यहाँ पे भरभूत लिखा है, ये भी गलत है, यहाँ पे विभूति लिख दे रहा हूँ। और मेह का जो तत्सम होता है वो मेघ होता है, स्नेह नहीं होता है, मेघ होता है, ठीक है। सयाना का यहाँ पे तत्सम सही लिखा हुआ है, संज्ञान, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्लियर है। 20वां देखिए, सजाना शब्द का तत्सम बताइए। सजाना का यहाँ पे तत्सम शब्द होता है सज्जापन, ठीक है, सज्जापन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन ठीक है। 21वां ओतप्रोत शब्द का विलोम बताइए। अब यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन तत्सम तद्भव खत्म हो गया, अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको विलोम शब्द के मिलेंगे। ओतप्रोत का यहाँ पे विलोम शब्द होता है विहीन, ठीक है, विहीन। 22वां है, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा ही सुमेलित नहीं है। ग्रहित, ये व्यक्त, विलोम सही लिखा हुआ है। गुरुत्व का लघुत्व, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, सब प्रीवियस क्वेश्चन ही तो हैं। क्रोध का यहाँ पे क्षमा भी सही हो जाएगा, सही यहाँ पे मैच है। जबकि आकीर्ण का जो विलोम है वो साकीर्ण नहीं होता है, विकीर्ण होता है, ठीक है, विकीर्ण, इसलिए सुमेलित नहीं जो है वो सी ऑप्शन है। चलिए 23वां देखिए, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का। अदोष का सदोष, ये सही लिखा हुआ है। अवेक्षा का अनवेक्षा, ये भी सही लिखा हुआ है। आलोक यानी तिमिर, ये भी सही लिखा हुआ है। गलत कौन सा है, अर्जित का जो यहाँ पे विलोम शब्द होता है वो उपलब्ध नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अनर्जित होना चाहिए, ठीक है, अनर्जित, ये ऑप्शन सही है, जो गलत मैच था। 24 है, निषिद्ध का विलोम शब्द बताइए। ये तो आसान है, निषिद्ध का विहित होता है, ये तो बहुत बैड क्वेश्चन है, पीसीएस का बहुत पूछता है। 25 देखिए, उन्मीलन का निमीलन हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द है ये। आकार आदि, ये आकारांत, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, करेक्ट मैच है। कुसुम का पाहन, ये अभी देखा था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये भी सही मैच है, गलत बताना यहाँ पे। प्रसारण का जो विलोम शब्द होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, ठीक है, संकुचन, ये ऑप्शन ठीक है। 26 देखिए, 26 में है, अठाना का यहाँ पे जो विलोम शब्द है पोगाना सही लिखा हुआ है। प्रस्फुटन का संकुचन भी लिखा हुआ है सही। विश्लेषण का संश्लेषण भी लिखा हुआ है सही। और इप्सित, इप्सित का अभिसिप्त जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है, करेक्ट शब्द है अनिप्सित। इप्सित का मतलब बताएंगे क्या होता है, लवेबल होता है, ठीक है, लवेबल यानी प्रिय। चलिए तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हुआ। तो यहाँ पे अनिप्सित का मतलब क्या हो जाएगा, अप्रिय हो जाएगा। 27 देखिए, 27 में उपमान का विलोम शब्द क्या है। उपमान का यहाँ पे विलोम शब्द होता है उपमेय, ये ऑप्शन ठीक है। 28 देखिए, अतिवृष्टि का अनावृष्टि सही लिखा हुआ है। ग्राम, ये त्याज्य, इंपॉर्टेंट शब्द है, सही लिखा हुआ है। अनुग्रह का विग्रह, ये भी सही लिखा हुआ है। स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता है, ये परमार्थ होता है, ठीक है, परमार्थ, सी ऑप्शन सही है। 29 देखिए, 29 में यहाँ पे भी बताइए जल्दी से पेयर कौन सा गलत है। निर्मल का मलिन, ये भी करेक्ट है। चिरंतन, नस्वर, ठीक है। स्थूल, सूक्ष्म, इंपॉर्टेंट शब्द कई बार पूछा है, सूक्ष्म। और मृषण का दृढ़ नहीं होता है, ये रूक्ष होता है, ठीक है, रूक्ष, डी ऑप्शन सही है, जो गलत मैच था। 30 देखिए, इसका आप लोग गूगल करके इसका मतलब बताइएगा क्या अर्थ होता है। 30 देखिए, छली का यहाँ पे सामने निश्चल लिखा हुआ है, करेक्ट है। भोगी का योगी होता है विलोम शब्द, ठीक है। निष्काम का सकाम होता है, ये भी करेक्ट है। जागृति का जो विलोम शब्द होता है वो सुसुप्ति होता है, शयन नहीं होता है, शयन गलत लिखा हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। चलिए 31 देखिए, जो सम में व्याप्त हो के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ से। जो सम में व्याप्त हो से विभू बोलते हैं, ठीक है, विभू। और विज्ञ क्या होता है, विज्ञ का मतलब जिसकी जानकारी अधिक हो, ठीक है। वर्धमान का मतलब है जो इनलार्ज हो रहा हो, जो बढ़ रहा हो। और वाचाल का मतलब तो हम लोग समझते हैं अधिक बोलने वाला व्यक्ति, वाचाल। 32 है, जो आँखों से नहीं, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है,
ये प्रत्यक्ष होता है, आसान सा क्वेश्चन है। 33 देखिए, लाभ की इच्छा रखने वाला, लाभ की इच्छा रखने वाले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गलत मत करना है, लाभार्थी नहीं लगाना है, लिप्सा होता है। जहाँ पे इच्छा वाली बात हो तो लिप्सा लगाना है, और जहाँ पे लिखा हो कि लाभ को पाने वाला, तब यहाँ पे लाभार्थी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ऊपर आने वाली श्वास के लिए क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, करेक्ट आंसर है उच्छ्वास, ठीक है, ए ऑप्शन। 35 में, जहाँ किसी बात का डर ना हो उसे बोला जाता है, उसे निरापद बोला जाता है, ठीक है, निरापद। निष्प्रय का मतलब होता है जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, और परमहंस का मतलब होता है सुख दुख से परे जो होता है उसको परमहंस बोलते हैं। 36 देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्दम्य, सी ऑप्शन। ये बर्तनी में भी पूछा जाता है ना, बर्तनी भी ध्यान रखना, बर्तनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना। आइए 37 देखिए, 37 में क्या है, क्रोध करने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, क्रोध करने वाली स्त्री को बोलते हैं भामिनी, ठीक है, भामिनी। मुमूर्षु क्या होता है, मुमूर्षु का मतलब है मरने की इच्छा करने वाला, ठीक है। और मृणाल का मतलब होता है कमल की दंडी, कमल की दंडी। और मर्माहत का मतलब होता है जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। 38 है, जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं, मुकदमा दायर करने वाले को क्या बोलते हैं, वादी बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं पेटिशनर, हिंदी में बोलते हैं पेटिशनर। और प्रतिवादी का मतलब यहाँ पे रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट। चलिए 39 देखिए, जो उपयुक्त हो उसके लिए क्या एक शब्द हो सकता है, समीचीन, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए 40 देखिए, तारों भरी रात के लिए क्या बोला जाता है, तारों भरी रात होती है विभावरी, ठीक है, विभावरी। 41 है, उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। देखिए यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के खत्म हो गए। 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे विशेष और विशेषण से। विशेषण हम लोग समझते हैं विशेषता, यानी नाउन की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे विशेषण बोलते हैं। और विशेष जो होते हैं, विशेष खुद नाउन होते हैं, है ना, ये खुद नाउन होते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है, परिमाणवाचक। 42 देखिए, सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण क्या है। विशेषण तो हम लोग समझते हैं, जैसे विशेषण यहाँ पे सुंदरता है ना, सुंदर है। और प्रा, यहाँ पे जो प्रा लिखा है, प्रा का मतलब है कि इसको कितना इंटेंसीफाई किया जा रहा है सुंदरता को, तो यहाँ पे अति शब्द लिखा है, तो ये अति जो शब्द है ये प्रा विशेषण है। क्लियर है। चलिए 43 है, यहाँ पे विशेषण कौन सा नहीं है बताइए, विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, और इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा काम करना है, तभी आपका 55 मार्क्स आएगा 60 में से, ठीक है, 55 क्वेश्चन सही होंगे 60 में। देखिए यहाँ पे चमक लिखा हुआ है, चमक ये नाउन लिखा हुआ है, अगर इसका आप विशेषण बनाएंगे, आप विशेषण बना लिया कीजिए, अगर किसी शब्द में दिक्कत हो रही है तो आप विशेषण बना के देखिएगा उसका, या फिर विशेष बना के देखिएगा तो थोड़ा सा क्लियरिटी होगी। चमक का जो विशेषण होता है वो चमकीला होता है ना, चमकीला। तो ये विशेषण शब्द कौन सा नहीं हुआ, चमक हुआ, डी ऑप्शन सही है। आर्थिक, यहाँ पे अर्थ से आर्थिक हुआ, यहाँ पे मौखिक और जातीय, ये विशेषण शब्द है। 44 देखिए, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। यहाँ पे सीधा सीधा हमें 40 दिख रहा है, ये संख्यावाचक, हमें विशेषण समझ में आ रहा है, ये ऑप्शन सही है। 45 देखिए, विशेष और विशेषण यहाँ पे मैच कराइए। लेफ्ट हैंड साइड विशेष लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड विशेषण लिखा हुआ है। उपज सही है, विशेष है, इसका विशेषण उपजाओगे। कमाई का कमाऊ ये भी ठीक है, घर का घरेलू ये भी ठीक है। नियमित, नियमित ये जो लिखा है विशेष की साइड लिखा हुआ है, जबकि नियमित खुद एक विशेषण है ना, तो इसका विशेष से क्या होगा, नियमित का नियम हुआ, नियम, तो ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, ठीक है, तो ये पेयर गलत लिखा, नियम को इस तरफ होना चाहिए, नियमित को इस तरफ होना चाहिए था। चलिए 46 देखिए, 46 में कौन सा शब्द विशेषण है, यौवन शब्द, कालिमा और सौंदर्य, ये नाउन लिखे हुए हैं, विशेष शब्द लिखे हुए हैं। रंगीला ये जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण है, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 47 देखिए, कौन सा यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं है, तो तपस्वी, ये क्या है बताइए। देखिए हम लोग संज्ञा में एक चीज़ पढ़ते हैं, देखिए एक चीज़ हम लोग संज्ञा में पढ़ते हैं कि अगर कोई शब्द स्वभाव के बारे में बता रहा है, या फिर स्टेज के बारे में बता रहा है, अवस्था के बारे में बता रहा है व्यक्ति की, या फिर व्यक्ति के भाव के बारे में बता रहा है, तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बुढ़ापा शब्द जो है ये अवस्था को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये भाववाचक संज्ञा हुआ।
तो यहाँ पे विशेषण नहीं है का मतलब यहाँ पे संज्ञा ही पूछ रहा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को बहुत अलर्टनेस के साथ आपको करना है। 48 देखिए, आवर्ती बोधक विशेषण कौन सा है। यहाँ पे आप आवर्ती से समझ सकते हैं, आवर्ती का मतलब क्या होगा, चौगुना। जैसे यहाँ पे चौगुना लो, दुगुना है, चौगुना है, छः गुना है, तो ये आपको यहाँ पे आवर्ती को शो करा रहा है। सी ऑप्शन सही है। जैसे यहाँ पे बाहरी का पूछा है, बाहरी में कौन विशेषण आपको यहाँ पे शो हो रहा है, कोई संख्या तो दिख नहीं रही है, कोई सार्वनामिक भी नहीं है, यहाँ पे परिमाण भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे साफ साफ गुण समझ में आ रहा है ना, आंतरिक हुआ या फिर बाहरी हुआ, तो ये गुणवाचक हो गया। ये ऑप्शन ठीक है। मौनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है। तो तेज जो है ये एडजेक्टिव हो गया, और अत्यधिक यहाँ पे क्या हुआ, प्रा। इसको हम लोगों ने सीखा था, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 51 में शुद्ध वर्तनी, यहाँ पे वर्तनी बता दीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे जो सही शब्द लिखे हैं मैंने साइड में लिख दिया है। अक्षुण्ण ऐसे लिखा जाता है, अक्षुण्ण ये करेक्ट यहाँ पे ये वर्ड है। अध्यात्म सही लिखा हुआ है, ठीक है, अध्यात्म ये सही लिखा हुआ है। आँख का जो करेक्ट यहाँ पे फॉर्म है वो यहाँ पे चांद बिंदी होती है, ये सही आँख लिखा हुआ है। अनुग्रहित में ये गा पे ये वाला रा नहीं होता है, ये वाला रा होता है, पृथ्वी वाला। ये बहुत कॉमन शब्द है, ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे बर्तनी कौन सी सही पूछा था ना, सी ऑप्शन ठीक है। 52 में बताइए कौन सा सही है। अनाधिकृत, अनुग्रहित, ये शब्द आपको बहुत कॉमन मिलेंगे। इसमें जो बड़ा ना होता है, बड़ा ना होके छोटा ना होता है, ठीक है, अनधिकृत होता है। अनधिकृत ये करेक्ट यहाँ पे शब्द है, तो ये तो गलत हो गया। अंधा बताइए, अंधा सही लिखा है, अंधा बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे चांदबिंदी नहीं लगाना है। अतिथि ये गलत लिखा हुआ है, ये बड़ी की मात्रा, छोटा था पे छोटी की मात्रा होगी। और ये अंतर्धान होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होती है, अंतर्धान, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अंतर्धान, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे सही कौन सा लिखा था, यहाँ पे सही लिखा था अंधा। ठीक, चलिए अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे बताइए। प्रेमचंद सही लिखा हुआ है, दुर्वस्था भी सही लिखा हुआ है, और दीप्यमान ये भी सही लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पक्षीगण जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसका करेक्ट फॉर्म है पक्षीगण, छोटी की मात्रा होगी, ये ऑप्शन। यहाँ पे बड़ा आ लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। अशुद्ध, यही अशुद्ध पूछा था ना, तो यही ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय सही लिखा हुआ है, अग्रगण्य सही लिखा हुआ है, और अभी सप्त भी सही लिखा हुआ है। 55 में आशीर्वाद बताइए, आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है ना, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, बापेरा होता है, बापेरा होगा, ये गलत है। यहाँ पे अनुग्रह लिखा हुआ है, अनुग्रहित हम लोग पढ़े थे ना, उस पर तो पृथ्वी वाला रा होता है, लेकिन अनुग्रह में पृथ्वी वाला नहीं होता है, ये वाला रा होता है, ये करेक्ट है, ये गलत है, ये सही है। अनुवादित भी गलत लिखा हुआ है, अनुदित होता है, ठीक। अभ्यारण यहाँ पे सही लिखा हुआ है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सही पूछा था यहाँ पे। चलिए 56 देखिए कहाँ गया। करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, तो ये तो गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए था कि चालक ने पूछा कि सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है, ठीक है, ये गलत है। पानी तेल से भारी है, पानी का घनत्व, यहाँ पर डेंसिटी शब्द का यूज करना चाहिए, पानी का घनत्व तेल से ज़्यादा है या फिर अधिक है, इस तरीके से, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन में है वह ग्रंथ, यहाँ पे ये देखो वर्तनी की गलती है, ये शब्द नहीं होना चाहिए, विद्वतापूर्ण होना चाहिए, विद्वतापूर्ण लिखा है, ये शब्द, इस शब्द का यूज होगा, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन सही लिखा हुआ है, तेज़ तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, सी ऑप्शन ठीक है। 57 देखिए, यहाँ पे अशुद्ध बताना है। उस पर भगवान की कृपा है, ठीक है। 10 रुपये में क्या मिलता है, ये भी ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, भाव आ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क का। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन में है पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया, यहाँ पे निकृष्ट काम नहीं होगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, डी ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध है। 58 देखिए, केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, केवल भी लिखा हुआ है, मात्र भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सुपरफ्लूअस वर्ड्स हैं ना, अतिरिक्त शब्द हैं, गलत हुआ। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान, एक यहाँ पे दुकान से पहले होना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत हो गया। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। डी है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, यहाँ पे ये हल्की सी हवा का क्या मतलब है, गलत है, ठीक है। 59 देखिए, सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, यहाँ पे बाढ़ की जगह बौछार होना चाहिए, है ना, बौछार होना चाहिए था, तो ये गलत है। अशुद्ध ही पूछा था, बाकी सब सही लिखा हुआ है, पढ़ लेना पॉज करके। 60 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, सारी, सारी भी लिखा है, रात भर भी लिखा है,
सुपरफ्लुअस टर्म्स हैं यहाँ पे। हाथी दीर्घकाय पशु है, दीर्घकाय नहीं होता है, विशालकाय होता है, ठीक है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, इसमें क्या गलती है, पूर्ण ज्ञानी है, ठीक है, पूर्ण ज्ञानी है। डी ऑप्शन है, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये टेस्ट नंबर 2 खत्म हो गया हिंदी का। टेस्ट नंबर 3 आपको मिलेगा ज्योग्राफी का। मिलते हैं कल, इसका पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।